Hello friends, welcome to my YouTube channel Civil Learning Partners. So today topic is how to find the cutting length of four leg stirrup. फोर लेग स्टीरअप हम किस तरीके से निकालते हैं, आज इसके बारे में हम जानेंगे. ये एक डायग्राम है जिसका फोर लेग स्टीरअप्स हम लोग निकालेंगे. तो एज पर गिवन डाटा ये साइज है, कॉलम का साइज है जिसका 400 इंटू 600 ये कॉलम का साइज है. मेन बार का डाया जो ये ब्लैक वाला डॉट 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 देख रहे हैं ये मेन बार है जिसकी डाया है 20 mm. स्टीरअप्स डाया यानी कि ये रेड वाला और ये ब्लैक वाला ये है आपको 8 mm और क्लियर कवर यानी कि दोनों साइड जो क्लियर कवर है ये हमारा 30 mm है. इसका हम आज कटिंग लेंथ निकालेंगे. किस तरीके से कटिंग लेंथ निकालते हैं इसके बारे में हम आज डिटेल वीडियो जानेंगे. ये फोर लेग्ड स्टीरअप्स में ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए फॉर्मूला को ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें. फ्रेंड्स ये हमारा डायग्राम है. अब ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला रिंग वन का, रिंग वन यानी कि दिस वन ये रेड वाला, इसका हम एक का निकालेंगे तो दोनों का ही आ जाएगा. तो रिंग वन का हम कैसे निकालेंगे, ए इज इक्वल टू 400 यानी कि टोटल लेंथ माइनस 2 इंटू क्लियर कवर यानी कि दिस वन एंड दिस वन क्लियर कवर माइनस करेंगे. फिर माइनस 2 इंटू स्टीरअप डाया यानी कि दिस स्टीरअप्स एंड दिस स्टीरअप्स ये माइनस करेंगे. फिर माइनस 2 इंटू हाफ ऑफ मेन बार, ये सर्कल जो दिख रहा है ये मेन बार है, इसका हाफ माइनस करेंगे, दोनों हाफ माइनस करेंगे. तो हमारा ये इसका सेंटर और इसका सेंटर ये दोनों लेंथ आ गया हमारा. ये लेंथ आने के बाद हम डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे. डिवाइडेड बाय जब 3 करेंगे तो ये 1 ये 2 एंड ये 3 सेक्शन है तो इसलिए डिवाइड 3 किए ताकि हमें इसका लेंथ मिल गया है. अब हमें इसका लेंथ मिल गया एक सेक्शन का, डिवाइडेड बाय 3 करने के बाद एक सेक्शन का लेंथ मिल गया. तो अब हमें निकालना कितना है, ये दोनों 2 का निकालना है, इसका चाहिए. तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसका तो इसका हमारे पास आ गया. अब इसका तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे होंगे ये 2 से मल्टीप्लाई यानी कि 1 + 1 2. तो हमारा फिर ये लेंथ 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये लेंथ आ जाएगा. ये हो गया यहाँ तक. फिर उसके बाद प्लस 2 इंटू हाफ ऑफ मेन बार, 2 इंटू हाफ ऑफ मेन बार यानी कि इसका मेन बार का हाफ और इसका मेन बार का हाफ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू हाफ ऑफ मेन बार प्लस 2 इंटू हाफ ऑफ स्टीरअप बार यानी कि इसका आधा और इसका आधा, इसको स्टीरअप्स को प्लस करेंगे. अब ये तो हमारा कैलकुलेशन फॉर्मूला हो गया. अब इस पे हम वैल्यू पुट करेंगे. वैल्यू क्या, 400 प्लस 2 इंटू क्लियर कवर कितना था, 30 था. 2 इंटू स्टीरअप डाया कितना था, 8 था. हाफ ऑफ मेन बार कितना है 20 mm का, हाफ कितना हुआ उसका 10 mm, डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2. नाउ प्लस 2 इंटू हाफ ऑफ मेन बार यानी कि 10 प्लस 2 इंटू हाफ ऑफ स्टीरअप प्लस 2 इंटू 4, हाफ ऑफ स्टीरअप्स है तो 4. ए इज इक्वल टू 400, 3 to the 6 0 यानी कि 60, 30 to the 60, 8 to the 16, 10 to the 20 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 10 to the 20 प्लस 4 to the 8 मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आंसर आ गया 230.66 mm. ये हमारा आया, ये ए का लेंथ आ गया, मतलब हमारा ए का कैलकुलेशन मिल गया. नेक्स्ट है बी. रिंग वन का ही बी निकालना है. अब हमें बी निकालना है, ये बी. बी का फॉर्मूला सिंपल है जैसा कि आप देख रहे होंगे, 600 माइनस 2 इंटू क्लियर कवर, 600 माइनस 2 इंटू क्लियर कवर यानी कि दिस वन क्लियर कवर एंड दिस साइड क्लियर कवर, इसको माइनस करेंगे. फिर माइनस 2 इंटू हाफ ऑफ स्टीरअप डाया यानी कि
ये स्टीरप्स का आधा इधर और आधा इधर, हाफ माइनस करेंगे तो कितना है 600 माइनस 2 इंटू 30, यानी कि क्लियर कवर 30 था, हाफ ऑफ स्टीरअप डाया 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई 4, स्टीरअप डाया कितना था 8 था, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 4, जब कैलकुलेट करेंगे ये हमारा आएगा 532 mm। नाउ द कटिंग लेंथ फॉर्मूला फॉर रिंग 1। अब कटिंग लेंथ का फॉर्मूला डालते हैं। तो कटिंग लेंथ का फॉर्मूला क्या है, पहले हमने ए निकाल लिया और बी निकाल लिया, अब यहाँ पे कटिंग लेंथ का फॉर्मूला डालेंगे। कटिंग लेंथ का फॉर्मूला क्या है, टू नंबर्स ऑफ मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी प्लस हुक लेंथ, यानी कि समझ लें आप, इधर समझ लें आप, टू नंबर्स ए एंड बी, ए यानी कि दिस वन एंड दिस वन कितना है, 2 है, एक इस साइड से एक इस साइड से एक, और एक इस साइड से एक बी और इस साइड से बी, मतलब कि 2 नंबर्स का ए भी है और 2 नंबर बी भी है, तो 2 नंबर्स ऑफ ए प्लस बी प्लस हुक लेंथ कितना, ये हुक लेंथ, ये एक ये दो हुक लेंथ है, प्लस बेंड कितने हैं 90 डिग्री बेंड, 90 डिग्री बेंड कितने हैं 3 हैं, एक बेंड, 2 बेंड और ये 3 बेंड, 90 डिग्री बेंड माइनस 135 डिग्री बेंड, 135 डिग्री बेंड कितने हैं, ये 2 हुक जो है, ये 2 हुक। अब 2 नंबर्स, ए कितना आया था हमारा, तो ए आया था 230.66, ए हमारा आया 230.66 प्लस बी कितना आया था, ये बी है 532 प्लस हुक लेंथ यहां मैंने दिया हुआ है नोट्स पे, हुक लेंथ के लिए कितना लेते हैं हम लोग 10d, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 10d, यानी कि दिस 2 हुक है तो 2 मल्टीप्लाई बाई 10d। 90 डिग्री बेंड के लिए कितना लेते हैं, 90 डिग्री बेंड के लिए 2d, सो 90 डिग्री बेंड 2d 90 डिग्री कितना है 3 है, 1 2 3 3 मल्टीप्लाई बाई 2d एंड देन 135 का कितना है 2 है, ये जो हुक है उसका 2 है, तो 2 इंटू 3d, सो 2 मल्टीप्लाई बाई, इसको ऐड करेंगे ये आएगा 762.66, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, d इज अ डाया ऑफ बार, तो 8 का डाया था, स्टीरअप्स का डाया 8 है, तो ये 8 है, 10 इंटू 8, 2 इंटू 10 इंटू 8 माइनस 3 इंटू 2 इंटू 8 माइनस 2 इंटू 3 इंटू 8, d इज द डाया ऑफ द बार। सो कैलकुलेट करेंगे, सो हमारा आंसर कितना आया 1781.32, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 1.8 मीटर। सो एक रिंग का, ये हमारा एक रिंग का कटिंग लेंथ आ गया, तो जब एक रिंग का कटिंग लेंथ आ गया तो दूसरा का सेम होगा, द कटिंग लेंथ ऑफ रिंग 2 विल बी द सेम। 4 लेग स्टीरअप्स का ये कैलकुलेशन था। सो आई होप कि आप लोगों को कैलकुलेशन समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यूसली मिलती रहे।